तो बात रही महिला रिजर्वेशन को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर जहां दिल्ली से है। दिल्ली में आज सनातन धर्म को लेकर कई साधु संत एक जगह इकट्ठे हुए हैं। वहीं हिंदूवादी नेता राजीव चंदेल ने कहा है कि सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। सनातन धर्म को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। एक बार फिर स्टालिन के बयान ने इस विवाद को गर्म कर दिया है। हालांकि उधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म की जो कल्पना है वो चोर से की है और इस पर देश भर के साधु संत नाराज नजर आ रहा है। हमारे साथ हिंदूवादी नेता राजू चंदेल हैं। राजू जी, स्टालिन कह रहे हैं कि धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म के बीच का बंटवारा खत्म करने के लिए, जाति प्रथा खत्म करने के लिए सनातन का समाप्त होना बहुत जरूरी है। देखिए, सनातन एक ऐसा धर्म है, मैं कहता हूँ इस संसार में एक ही धर्म है, वो भी सनातन। ना इसका आदि है ना अनादि, ना कभी ये खत्म होगा ना होगा। ऐसे लोगों के कहने से ये लोग मौका परस्त है, चंद गंदी राजनीति करने के लिए ये लोग। मैं कहता हूँ कि सनातन धर्म के ऊपर जितना भी ये दुष्प्रचार करेंगे, इसको खत्म करने की बात करेंगे, ये स्वयं खत्म हो जाएंगे। 2024 में देख लेना कि ये स्टाइलिंग कहीं नहीं रहेगा। और मैं आज इस लोकसभा जो हमारी चल रही है, पार्लियामेंट, इसके पवित्र स्थान से मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आज देश के अंदर भी सर्जिकल स्ट्राइक की एक जरूरत है। जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो किस तरह की, उस चीज को के हमारे तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी भी जानते हैं। अगर यह सर्जिकल स्ट्राइक हो गई तो मैं कहता हूं कि इस तरह के लोग, और मैं कहता हूं बहुत सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं वो कायम हो जाएगी। आज सबसे पहले जैसे जातिवाद पे कहा, जातिवाद का खत्म होना इस देश से बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस देश के अंदर रहने वाले लोग, मैं कहता हूं पहले तो पूरे विश्व में तमाम सनातनी थे, पैदा ही सनातनी। आज जो बच्चा पैदा होता है, मैं कहता हूं एक सनातनी पैदा होता है, उसको काट पीट के भिन्न भिन्न धर्मों में अपने अनुसार उसको बना लिया जाता है। जो नेता है वो ये कहना है कि सनातन की जो संज्ञा है वो बंटवारे की है, वो जातिवादी है, वो जातिवाद के आधार पर आधारित है। हाँ, मैं वही आपको कहना चाहता हूं कि आज अपने गौरवशाली प्रधानमंत्री से मैं भी ये कहना चाहता हूं कि इस देश से जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। एक ही चीज होनी चाहिए, सनातन धर्म। और सनातन धर्म तभी कामयाब होगा ये देश, गौरवशाली देश एक उभर के आएगा पूरे विश्व में, जब जाति प्रथा खत्म हो जाएगी। मैं पहले कहना चाहता हूं उसकी शुरुआत होनी चाहिए। जो आज हम फॉर्म भरते हैं, नौकरियों का फार्म हमारे बच्चे भरते हैं, उसमें एक कॉलम होता है जाति का, उसमें जाति की जगह गोत्र होना चाहिए। गोत्र से पहचान होनी चाहिए इस देश में नागरिक की। और जिस वक्त ये जाति प्रथा खत्म होगी, समान नागरिकों को सही न्याय मिलेगा जाति प्रथा खत्म होने से। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का जो अर्थ है फारसी में वो चोर है। देखिए, ये लोग जो इस प्रकार कह रहे हैं ये स्वयं चोर हैं, और ये देश का नमक खा करके सनातन धर्म के छत्र छाया में रह के ये आज किसी दूसरे धर्म के लिए बोल के दिखाए। मैं कहता हूँ पंथ के लिए बोल के दिखाए, इनका सरद धड़ से उठ जाएगा। सनातन यही तो सनातन है, सबकी गालियां सुनता है, अपनों की भी परायों की भी, लेकिन कुछ नहीं बोलता। सबसे शांति प्रिय जो धर्म है वो सनातन है। और मैं कहता हूं कि जो नौकरियों का, फिर मैं वहीं आता हूं, नौकरियों के कॉलम में सिर्फ गोत्र का इस्तेमाल किया जाए। 145 गोत्र हैं पूरे देश के अंदर। मैं कहता हूं कि कन्याकुमारी से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पंडितों का, राजपूतों का एक ही गोत्र है, एक ही गोत्र मिलता है। मैं कहता हूं कि गोत्र प्रथा को लागू किया जाए, जाति प्रथा को खत्म किया जाए। आज अगर जाति प्रथा के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होती है तो मैं कहता हूं कि जितने जो दलित गए थे सनातन धर्म को छोड़ करके, और जो दूसरे पंथ उन्होंने अपना लिए, वो तैयार बैठे हैं। जिस दिन जाति प्रथा खत्म हो गई, नौकरियों के अंदर से वो जो कॉलम है जिसमें जाति लिखा जाता था उसमें गोत्र लिखा जाए। मैं कहता हूं कि कम से कम 1-1.5 करोड़ जो लोग दलित अन्य पंथों में चले गए थे, यहाँ तक कि मेरे मुस्लिम भाई जो पंथ है वो भी सनातन के अंदर आने के लिए तैयार बैठे, वो कहीं ना कहीं मजबूरी से उस पंथ में गए हैं। आज जिस प्रकार से मुगलों के टाइम में कुछ लोग जबरन गए थे और कुछ लोग कुछ ऐसी जाति व्यवस्था के चलते उन्होंने सनातन धर्म छोड़ा था, मैं कहता हूँ वो वापसी होंगे। और आज अपनी मर्जी से जब से मोदी सरकार आई है, मोदी जी में उनकी आस्था बनी है, मैं कहता हूँ लोग
पुरजोर तरीके से सनातन धर्म अपनाने जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमारा तभी कामयाब होगा, ऐसे लोगों के मुंह पे तभी तमाचा लगेगा, तब जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी और गोत्र व्यवस्था को लागू किया जाए और वो सब लोगों को एक ही झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। सबको यही कहना होगा, सनातनी, हमारी जाति सनातनी है और सनातनी रहेगी, तभी इन लोगों के मुंह पे तमाचा लगेगा, तभी ये देश अखंड भारत और मैं कहता हूं कि पूर्ण तरह सनातन कहलाएगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जिस तरह से सनातन को लेकर के बयानबाजी हो रही है, उससे हिंदुवादी नेता और साधु संत नाराज नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।